Hello to all, I am Srishti and I am here to share my learnings with you guys. So today's topic is about my mindset change and the acceptance of my own mistake. So कुछ दिन पहले तक मेरे चैनल पे 3 वीडियोस थे जिसमें से मैंने एक वीडियो डिलीट कर दिया। उस वीडियो को डिलीट करने के पीछे फर्स्टली उस वीडियो का टाइटल ये था, डज वन आर्टिस्ट कॉपी अनदर आर्टिस्ट। तो उस वीडियो को मैंने इसलिए डिलीट किया क्योंकि उसमें मैंने एक वर्ड बोल दिया था वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि उस वर्ड की वजह से मेरे पूरे वीडियो का मतलब चेंज हो गया। और ये बात मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई क्योंकि मैं अपने खुद की वीडियोस को रिपीट मोड में देखती रहती हूँ। तो जब मुझे रियलाइज हुआ तो बहुत लेट हो चुका था। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ये वीडियो डिलीट करना चाहिए, रखना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, रखना चाहिए, बट मैंने एट द एंड डिलीट कर दिया। लेकिन अब मुझे उस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो वीडियो डिलीट क्यों किया, क्योंकि वो वीडियो रहता उस फॉर्मेट में ही रहता जिस फॉर्मेट में मैंने सारी चीज़ें बोली थी। तो आप लोग सब लोग सुनते उसको, फिर सुनते, फिर इस वीडियो को देखते, तो आप कुछ ज़्यादा कनेक्टेड होते कि हाँ मैं बोल क्या रही हूँ। बट मैं अकाउंटेबल रहूँगी आप अपने ऑडियंस के प्रति। इसलिए मैंने मैंने उस वीडियो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट वो वीडियो पुराना था। तो मुझे मेरी गैलरी में या कहीं मुझे वो वीडियो मिला ही नहीं कि मैं उसको फिर से रीपोस्ट कर पाऊँ। तो मैं अकाउंटेबल रहूँगी अपने व्यूअर्स के प्रति। भले मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे वो गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। भले मैंने एक वर्ड ही बोला हो, बोलते हैं ना कि एक वर्ड की वजह से हमारे पूरे बोलने का मतलब चेंज हो जाता है। तो उस वर्ड को लेके ही अगर मेरी एक वर्ड मैंने एक गलत बोला अपनी वीडियो में, तो मैं उसके प्रति भी अकाउंटेबल रहूँगी, अपने व्यूअर्स के प्रति अकाउंटेबल रहूँगी। तो मैंने एक वर्ड की वजह से वो वीडियो डिलीट कर दिया था। तो अब ठीक है, मुझे रिग्रेट है, बट मैं वापस नहीं ला सकती, ना पोस्ट कर सकती, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास अब है नहीं। तो मैंने जो जो बात उस वीडियो में बोला था एग्जैक्ट वो सारी बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मुझे जितना भी याद होगा मैं हर एक बात को एग्जैक्ट उसी फॉर्म में क्या मेरी थिंकिंग थी, क्यों मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने क्या वर्ड गलत बोला था और क्या सही बोला था, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो फर्स्टली मैं पहले एक जगह एक सर से मैं पहले क्लास लेती थी। तो उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे थे। तो उस उनमें से किसी एक भैया ने बोला था कि मैं अपने आर्ट टीचर को बहुत हद तक कॉपी करती हूँ। तो उस समय मुझे ये बात हिट हुई, क्योंकि उस समय और ये वो वीडियो बनाने के पीछे का अ, मतलब भी मेरा यही था, क्योंकि वो मुझे बात हिट हुई कि मैं कॉपी तो नहीं करती हूँ अपने आर्ट टीचर को, मैं तो सीखने के पर्सपेक्टिव से, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हमेशा उनको फॉलो करती हूँ और करती रहूँगी। तो उन्होंने कैसे ये बोल दिया कि मैं कॉपी करती हूँ। तो इस थॉट के बेसिस पे मैंने वो वीडियो क्रिएट किया था। लेकिन अब मैंने बोला था ना कि मेरे माइंडसेट भी चेंज हुआ है। तो वो माइंडसेट चेंज हुआ है कॉपी वर्ड को लेके। पहले मैं कॉपी वर्ड को एक नेगेटिव वे में लेती थी कि कॉपी बोल रहे हैं, तो उनका मतलब ये है कि बस वो अगर वो एक रेफरेंस बना देते हैं, तो बस मैं उनको उन्होंने जैसे जैसी लाइन्स उसमें उस रेफरेंस में बनाई है, मैं बस उस लाइन्स को कॉपी करती हूँ और मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी लर्निंग्स को नहीं लगा रही हूँ, मैंने आज तक जो सीखा है मैं उसमें नहीं लगा रही हूँ कि मैंने पहले मुझे सिंप्लीफाई करना है, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है, फिर मुझे शेप्स को देखना है, फिर मुझे एंगल्स को देखना है, प्रोपोर्शंस को देखना है। मैं ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स का अपने लर्निंग्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मैं सिर्फ उन्होंने जो बनाया एग्जैक्ट मैं वही बना रही हूँ और एग्जैक्ट वही लाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो कॉपी कर रही हूँ और मुझे सिर्फ एग्जैक्ट उसको बनाने से मतलब है जो मेरे सर ने बना के मुझे दिखाया। तो पहले मैं कॉपी का मतलब ये समझती थी, उसको नेगेटिव वे में लेती थी। तो इस वजह से ही मुझे ये बात हिट हुई थी कि उन्होंने कैसे बोल दिया कि मैं कॉपी करती हूँ, और वो वीडियो बनाई भी मैंने इसीलिए थी। लेकिन कॉपी का जो मतलब है अब मेरे लिए चेंज हो चुका है। अगर अब वो मुझे ये बात बोलते कि मैं अपने आर्ट टीचर को बहुत हद तक कॉपी करती हूँ, मैं खुश होती, क्योंकि मैं उनको सीखने के पर्पज से कॉपी करती हूँ। मेरा ये मोटिव कभी नहीं रहता है कि बस उन्होंने अगर ये लाइंस बना दी है
तो उसमें उन्होंने अपने मतलब अपने लर्निंग्स की वजह से कोई एक्स्ट्रा लाइन बनाया, तो मैं वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ अपनी लर्निंग्स को लगा रही हूँ, मैंने अपने प्रैक्टिस को लगा रही हूँ कि हाँ ये सिंप्लीफाई किया इन्होंने, तो ये एक्स्ट्रा लाइन है उन्होंने ये ऐड किया है, तो मुझे एक्स्ट्रा लाइन यूज़ नहीं करना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है। उन्होंने पहले सिंप्लीफाई किया है तो मुझे भी सिंप्लीफाई करना है, बट मैं अपना वहाँ पे लर्निंग लगाऊंगी। अब मेरे लिए कॉपी का मतलब ये चेंज हो चुका है। तो कॉपी का मतलब होता है सीखना। मुझे ऐसा लगता है कि कॉपी का मतलब होता है सीखना, और वहाँ पे हमें अपनी लर्निंग्स को लगा के सीखना है। जो मेरे टीचर ने मुझे समझाया हो, वो जो मैंने सीखा है, अब मुझे अपनी लर्निंग्स को वहाँ पे लगाना है। तो ये था। अब मैं बताती हूँ कि ये था थॉट उस वीडियो को बनाने के पीछे। अब मैं उस वीडियो में जो जो भी मैंने बोला, अब वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो ये बात मुझे हिट हुई कि मैं अपने आर्ट टीचर को कॉपी नहीं करती हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने बोला कि उस वीडियो में मैंने ये बोला कि मैं अपने आर्ट टीचर को कॉपी नहीं करती हूँ, मैं उनको हमेशा सीखने के पर्सपेक्टिव से, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से फॉलो करती हूँ और करती रहूँगी। उन्होंने किसी और से सीखा है और मैं उनसे सीख रही हूँ। लर्निंग हमेशा, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि मैं कॉपी करती हूँ। और फिर मैंने ये सारी चीज़ें बोली। यहाँ तक तो मैं बिल्कुल सही थी, अभी भी मेरा थॉट प्रोसेस यही है, लेकिन कॉपी को लेके बदल चुका है, बस कॉपी को लेके। लेकिन उनको फॉलो करने के पीछे मेरा मोटिव अभी भी लर्निंग और नॉलेज ही है। और फिर मैंने इसके बाद मैंने इस वीडियो को बात को प्रूव करने के लिए कि मैं उनको कॉपी नहीं करती हूँ, मैंने एक एग्जांपल दिया कि 10 आर्टिस्ट हैं, 10 आर्टिस्ट के पास सेम कलर, सेम टूल, सेम कलर, सेम टूल, सेम रेफरेंस, सेम टाइम पे उन्हें वो रेफरेंस और सेम रेफरेंस, उन्हें वो रेफरेंस बनानी है। तो मैंने बोला कि एंड रिजल्ट आप देखेंगे कि सबके भले सबने एक ही रेफरेंस को बनाया, लेकिन सबके रेफरेंस, सबने जो फाइनल ड्राइंग की उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे। तो ये मैंने इस बेसिस पे बोला था कि जैसे हम पिंटरेस्ट से बहुत सारी पिंटरेस्ट से इमेजेस निकालते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, और यूट्यूब पे मैंने बहुत लोगों के वीडियो में देखा कि एक ही रेफरेंस को बहुत लोग अलग अलग बनाते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सबके आर्ट वर्क में, फाइनल आर्ट वर्क में बहुत डिफरेंस होता है। और मैंने इसके पीछे ये बोला था कि क्यों सेम नहीं होता है, कि मैंने बोला था कि भले वो कॉपी कर रहे हैं किसी भी रेफरेंस को, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उन्होंने सबने अपने अपने अलग लर्निंग स्किल्स को, ऑब्जर्वेशंस को लगाया है, इस वजह से वो अलग दिख रहा है। लेकिन मैं गलत थी। मैं गलत थी। और क्यों गलत थी? क्योंकि मैंने बोला था कि, और मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया था। सिर्फ इस बेसिस पे मैंने ये एक्सपीरियंस वर्ड की वजह से ही मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बोलना चाहिए था कि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि लोग एक ही डिफरेंस को अलग अलग बनाते हैं, लेकिन उनका एंड रिजल्ट होता है जो अलग अलग आर्टिस्ट बनाते हैं एक रेफरेंस को, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है वो अलग होता है। रेफरेंस सेम होता है, लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट सेम नहीं होता है। इस बेसिस पे मैंने एक्सपीरियंस बोल दिया। अब मैं एक्सपीरियंस मुझे तब बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे टीचर हमेशा मुझे यही सिखाते हैं, मेरे आर्ट टीचर, कि हमें किसी भी बात को हम किसी से शेयर कर रहे हो, चाहे एडवाइस के फॉर्म में हो, चाहे हम किसी से ऐसे ही बता रहे हो, तो जब तक हमें खुद उस पे 100% बिलीव ना हो, हमने खुद उस पे डेप्थ में जाके रिसर्च ना किया हो, तब तक हमें वो बात किसको एडवाइस के फॉर्म में भी नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि पहले जो हम बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, पहले हम जो बोलने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, या किसी से कोई नॉलेज शेयर करने जा रहे हैं, तो हमें उस बात पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये 100% ये बात सही है। तब हम जाके कहीं अपने व्यूवर्स को या अपने जो भी हमसे सीख रहे हैं उनको हम बता सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमें अकाउंटेबल होना चाहिए हर एक बात के पीछे जो हम बोल रहे हैं, हर एक वर्ड के पीछे। तो
मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड का यूज़ ना करके ऑब्जर्व वर्ड का यूज़ करना चाहिए था। अब मैंने ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट करवाया नहीं है कि 10 आर्टिस्टों को बैठाया हो अपने आँख के सामने, या किसी और ने करवाया तो मैं लाइव देख रही हूँ कि सब उनके पास सेम है, लेकिन फिर भी उनका एंड रिजल्ट अलग दिखेगा। और मैंने ये उनको बता भी दिया हो कि आपको सेम कैसे न कैसे भी करके आपको सेम करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने सेम नहीं बनाया। तो एंड रिजल्ट मैंने किसी को करते हुए देखा है लाइव, ना मैंने अपने से खुद से ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करवाया हो 10 आर्टिस्टों को बुला के। तो मुझे एंड रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता है कि सेम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं कैसे अपने व्यूअर्स को शेयर कर सकती हूँ ये बात, और एक्सपीरियंस वर्ड का यूज़ कर सकती हूँ कि हाँ सेम निकलेगा ही निकलेगा। तो मैंने एक्सपीरियंस वर्ड गलत बोला था, जिस वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो और ये जो भी मैंने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए सृष्टि आर्ट्स जर्नी रखा है, क्योंकि ये मेरी खुद की जर्नी है। मैं यहाँ पे मैं जैसे जैसे ग्रो कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है, थॉट्स बदल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं वो सबके साथ शेयर करूँ, ताकि मैं जब पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरे पास कुछ रहे कि हाँ मैंने ये यहाँ पे गलत किया था, और मैंने उसके प्रति अपने खुद के प्रति आवाज़ उठाई थी, और मैंने अपनी खुद की गलती मानी थी। बाद में मुझे पछतावा ना हो कि मैंने अपने ऑडियंस के प्रति मैं अकाउंटेबल नहीं रही, मैं सच्ची नहीं हूँ, मैं झूठी हूँ। तो ये मुझे इस बात का लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है कि अगर मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करती तो। हाँ, अब ये बात थी, और मैं बहुत दिन से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बट मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती बोल दे रही थी, या मुझे अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं कुछ फिर ऐसा कोई वर्ड ना बोल दूँ जिसकी वजह से मेरा पूरा फिर से वीडियो मेरा ख़राब हो जाए, और मुझे फिर से रिग्रेट हो कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया और मैंने इस वर्ड का क्यों यूज़ किया। तो इस वजह से मैं बहुत सारी कोशिश कर रही थी, लेकिन फेल हो जा रही थी। बट ये मैंने आज इसमें जो जो भी मुझे लगता था, जो जो भी मैं सोचती थी, हर एक बात को उस बात फॉर्मेट में मैंने रख दिया जिस फॉर्मेट में मैं अपने मन में सोचती थी, आपको बताने के लिए। तो ये बात थी, और बार बार मेरे थॉट्स भी चेंज हो रहे थे कि नहीं मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे वो बोल। आज मैं हर अपने वीडियो में जो भी बोलती हूँ, मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखती, क्योंकि मैं जो भी बोल रही होती हूँ, मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखती हूँ उसमें कभी कुछ अलग होता है, और मैं जो बोल रही होती हूँ कैमरे में वो कुछ अलग होता है। तो मैं जो सीख रही होती हूँ, मुझे जो 100% अब मुझे पता चल गया, मुझे जो 100% मुझे खुद बिलीव हो, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो का जो मोटिव था ये आज पूरा हुआ। मैंने आज इसमें हर एक वर्ड सही बोला है, और अपने गलती को भी माना है। तो आज मुझे इस बात का रिग्रेट खत्म हो गया कि मैंने वो वीडियो क्यों बनाया था, और मैंने एक्सपीरियंस वर्ड का यूज़ क्यों किया था, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को मिसलीड नहीं करना चाहती, कोई ऐसा वर्ड तक नहीं बोलना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो सुने और उनको वो माने उस बात को, फिर बाद में उनको रियलाइज हो कि नहीं ये तो फेक। नहीं, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि मुझे खुद बहुत ये बात का जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक्सपीरियंस वर्ड क्यों बोला है, तो मुझे खुद इस बात का बहुत बुरा लगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो thank you everyone, and thank you for watching my videos. Keep supporting and keep learning about your field.